अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, काफ़ी दिनों से इसके कमेंट्स आ रहे थे। नेक डिज़ाइन की बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर बुकरम का पीस हमने 17 इंच टोटल लंबाई रखी है इसकी और चौड़ाई 6 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक बना रही हूँ। अब नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं लूँगी 4.5 इंच। 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लूँगी। अब नेक की लंबाई जो है वो हमने यहाँ पर तकरीबन 6.5 इंच लेनी है। आप अपनी मर्ज़ी से 7 इंच भी कर सकते हैं, और यानी कि अगर आपका नेक की लंबाई 7.5 इंच है तो 7.5 इंच ले लें। अगर 7 इंच है तो इस तरह से लंबाई बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को इस तरह से बिल्कुल वी शेप में इस तरह से आपस में मिला देना है। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं तकरीबन ½ इंच लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हम यहाँ पर नेक में पाइपिंग करने वाले हैं, तो पाइपिंग के लिए आपको पता है ज़्यादा चौड़ाई की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का स्लिट का जो साइज़ है वो भी सेम लिया है। सेंटर में हम इस तरह से ना चॉक की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब जो जितना हमारा एक्स्ट्रा बुकरम होगा इसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर अपना जो नेक है इसकी बिल्कुल वी शेप में इस तरह से कटिंग कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर हम अभी जो हमारा स्लिट है उसकी कटिंग नहीं करेंगे, स्लिट की कटिंग हम बाद में करेंगे। नेक को इसी तरह से हमने शर्ट के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब जिस तरह से हमने बुकरम को लगाया है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग करेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लिट की कटिंग भी साथ ही कर लेंगे। नीचे से सिर्फ हमने तकरीबन 1 इंच मार्जिन छोड़ना है, बाकी टोटली हमारा स्लिट रहेगा। अब हमने यहाँ पर शमोज़ की पाइपिंग ली है, ये देखें इसमें रेब वगैरह नहीं है, यानी कि चौड़ाई में फैब्रिक है, डबल फैब्रिक है। इसको इस तरह से ना हमने इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला ली है। सिलाई चलाने का मकसद ये है कि ये रेशमी फैब्रिक है, अगर आप इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे तो फैब्रिक जो नीचे वाला होता है रेशमी होता है तो वह निकल जाता है, पाइपिंग रफ़ हो जाती है। अगर आप इस तरह से अपनी पाइपिंग को सिलाई लगा कर लगाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत नीट लगेगी। अब यहाँ पर हमने पाइपिंग के ऊपर तकरीबन ½ फुट की सिलाई चलानी है, बिल्कुल एक जैसा सिलाई को चलाना है। यहाँ पर मार्जिन को बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं करना, क्योंकि अगर हम मार्जिन को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारी पाइपिंग भी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक जैसा मार्जिन रखते हुए इस तरह से स्लिट में भी पाइपिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर साइड नीचे वाली साइड पे हमने ½ इंच फैब्रिक छोड़ा, उसको इस तरह से बिल्कुल स्लिट जहाँ तक एंड हो रहा है ना वहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से डबल सिलाई लगा लेनी है। धागे को कट करेंगे यहाँ पर। अब हमने स्लिट की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से पाइपिंग को लगाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये जो पाइपिंग का फैब्रिक है ये रेब में क्यों नहीं लिया, ये मजबूरी थी। रेब में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं था। तो इस तरह से भी बहुत सफाई में हमारी पाइपिंग लग गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर वी शेप में पाइपिंग करनी है। अगर आप में वी शेप नेक में पाइपिंग नहीं करनी तो फिर आपने ओरेब यानी कि राउंड नेक में पाइपिंग करने के लिए ओरेब पाइपिंग की ज़रूरत होती है। टोटली पाइपिंग की सिलाई हमारी लग गई है। अब यहाँ पर ये देखें जितनी हमने सिलाई चलाई थी उतनी पाइपिंग बनकर हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है, बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग बनकर रेडी हुई है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, यानी कि पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर पाइपिंग के ऊपर सिलाई चलाएंगे कंट्रास्ट कलर का धागा होता है तो वो शो होता है, नज़र आता है। तो इसलिए हमने इसी तरह से जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको सेट करते हुए इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाई चला लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है, ताकि आप लोग घर बैठे बहुत ही खूबसूरती से अपनी डिज़ाइनिंग को कर सकें। यहाँ पर हमने जो है नेक की दूसरी साइड से जो पाइपिंग है उसको भी सेम साइज़ में इसी तरह से अच्छे से सेट कर लेना है और इसके ऊपर भी सिलाई को चला लेना है। जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इसी तरह से कवर करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाएंगे। इस तरह से भी पाइपिंग देखें कितनी खूबसूरती और नफासत से बनकर रेडी हुई है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो नेक है ये बिल्कुल वी शेप में है। तो यहाँ पर पाइपिंग की टोटली सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर हम धागे को कट कर लेंगे।
अब हमने नेक को अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब हमने नेक को इस तरह से अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास तो मीडियम साइज़ की लेस थी। अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी खूबसूरत सा फ्लावर हो या कोई लेस हो तो इसको इस तरह से फ्लावर या डिज़ाइन के हिसाब से कट कर आप भी बहुत ही खूबसूरती से लगा सकते हैं। लेस काफ़ी ज़्यादा कम सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको सिर्फ हम फ्लावर ही कट करके लगा सकते थे, यानी कि अगर हम पूरे वी शेप में लेस को लगाते तो बिल्कुल भी पूरी नहीं आती। तो हमने इसको इस तरह से पीसेस में कट कर दिया है जितने हमें चाहिए उस हिसाब से। अब हमने नेक के ऊपर बिल्कुल साथ साथ सिलाई को चलाना है। यहाँ पर उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को लगाएंगे, यानी कि जो सिलाई हमने पाइपिंग को फोल्ड करते हुए लगाई थी, एक्स्ट्रा सिलाइयाँ शो नहीं होंगी। तो इसी तरह से हमने एक के बाद एक डिज़ाइन को, लेस का डिज़ाइन सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाएंगे। सेंटर में अगर आपके पास ज़्यादा डिज़ाइन है तो आप कम गैप दे सकते हैं। मेरे पास डिज़ाइन, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पास ना लेस काफ़ी ज़्यादा कम थी तो गैप थोड़ा ज़्यादा रखा है मैंने। अब यहाँ पर साथ ही मैं सेंटर पट्टी भी लगा लूँगी। सेंटर पट्टी को तकरीबन 1.5 इंच मैंने बुकरम का पीस लिया था, डबल फोल्ड में इसको सेट कर दिया है और इस तरह से साथ साथ मैं ये जो लेस है ये भी लगा लूँगी। अब अक्सर ऐसा होता है कि दूसरी साइड पे हम सेंटर पट्टी लगा लेते हैं, लेकिन अब आज मैं जिस तरह से लगाते हैं, यानी कि इस तरह से बस लेस को उठाना पड़ेगा और कोई मुश्किल नहीं होगा, इस तरह से भी आसानी से लग जाती है। तो यहाँ पर हमने एक के बाद एक लेस को बहुत ही अच्छे से सेट किया है इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई को चला लिया। यहाँ पर सेंटर में जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसा रखना है, यानी कि गैप ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए लेस का। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की जो खूबसूरती है वो कम हो जाती है। अगर आप चाहें तो लेस को आप ग्लू की मदद से पहले लगा सकते हैं। ये देखिए, लेस को मैंने सिर्फ हल्का सा हाथों की मदद से उठाया और बहुत ही आसानी से सिलाई चल गई है। अब नेक की दूसरी साइड पर भी हमने 2 डिज़ाइन इसी तरह से बहुत ही अच्छे से जॉइंट कर दिए हैं। ये देखें, यहाँ तक हमारा नेक बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुका है। सिंपल नेक भी बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाएंगे। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पर तकरीबन मैंने लंबाई 12 इंच ली है। चौड़ाई इसकी यहाँ पर हमारे पास टोटली 18 इंच है, ठीक है। मैं हमेशा चौड़ाई और लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा लेती हूँ ताकि कहीं हमारी जब हम फैब्रिक लगा रहे हो, डिज़ाइन वगैरह रेडी हो जाए तो लंबाई कम ना पड़े या चौड़ाई कम ना पड़ जाए। अब यहाँ पर एक साइड पे इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चला लेंगे। अब इसी तरह से हमने एक के बाद एक बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। सेंटर में गैप 1 इंच का रखेंगे और 1-1 इंच के पेंटिक्स हम डाल लेंगे। पेंटिक्स का सेंटर मार्जिन हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने एक के बाद एक पेंटिक्स को इसी तरह से डाल लेना है। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है, इसको बड़ा ये सॉफ्ट फैब्रिक होता है, इसको हल्के हाथ से सिलाई चलाएं तो यकीन करें बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग आप इसके साथ कर सकते हैं। टोटली सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं और इसको इस तरह से अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, पेपर डबल फोल्ड में है हमारे पास। इसकी टोटल चौड़ाई हमारे पास 7 इंच है और लंबाई इसकी टोटल 11 इंच है। अब हमने इसके ऊपर ये वाला नेक हमारा मेन नेक रहेगा, तो इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। 3 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है और लंबाई तकरीबन 3.25 इंच है। 4 इंच भी आप कर सकते हैं, 3.5 इंच भी लंबाई रख सकते हैं। अब हमने ये नेक ना बिल्कुल जो होता है ना, ये डिज़ाइन हमारा नेक के साथ साथ रहेगा और बहुत ही कमाल की लुक देगा। अब यहाँ पर इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करेंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। हल्के हाथ से मैंने राउंड शेप को इस तरह से ड्रॉ कर दिया है बहुत ही खूबसूरती से। अब यहाँ पर ये राउंड शेप हमारी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई है। जिस तरह से हमने शेप को ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग हमारी हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पेपर के ऊपर हमारा नेक बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। अब ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से सेट करके रखना है। बिल्कुल सेंटर में हमने एक पेंटेक्स लाना है इस तरह से, ताकि इसका जो खूबसूरती है नेक की उसमें इजाफा हो सके। अब हमने सेंटर से सिलाई को चलाना, इस तरह से बिल्कुल राउंड नेक के साथ साथ सिलाई को चलाएँगे और इसी तरह से यहाँ पर टोटली चारों तरफ हमें सिलाई को चलाना होगा ताकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए।
तो इसी तरह से हमने चारों तरफ इसी सिलाई को चला लेना है और इस सिलाई को हम यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, ये जो शर्ट का नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके साइड चाक भी बहुत ही खूबसूरत से मैंने बनाए हैं। उनकी वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी। मेरी जिस बहन ने साइड चाक की वीडियो देखनी हो तो वो एंड स्क्रीन में उसका लिंक होगा, तो वो आपको मिल जाएगा। वीडियो भी आपके साथ एंड स्क्रीन में शेयर कर दूँगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। बिल्कुल हमने पेपर के साथ साथ इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो लेस है ये सीक्वेंस वाली लेस है, इसमें ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसमें ना इस तरह से कट थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से मैं साइड वाली जो पट्टी है उसमें अच्छे से कट लगा दूँगी, क्योंकि इस लेस को हमने बिल्कुल राउंड शेप में घुमाना है, तो यहाँ पर हमें थोड़े से कट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कट लगा लिए हैं। अब हमने ये जो लेस है इसको इस तरह से रफ साइड इसकी ऊपर की तरफ रखी और यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक हमने ओरेब लिया है। ओरेब यानी कि तिरछा फैब्रिक, जिस तरह से हमने बैक नेक पे लगाया था। अब यहाँ पर ये फैब्रिक डबल है, जिस तरह से हमने पहले पाइपिंग डबल लगाई है इसी तरह से इस फैब्रिक को भी डबल लगाया है और इसकी टोटल चौड़ाई 1.5 इंच है। अब हमने अब ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना, तो नीचे से हमें लेस का दबाव नज़र आ रहा होता है, लेकिन अगर आपका ऑर्गेन्जा फैब्रिक आप नहीं लगाते, कोई कॉटन या कोई और फैब्रिक लगाते हैं, तो फिर उसका मेथड चेंज रहेगा। ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाने का मकसद ये है कि हमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक शो नहीं होगा, इसकी लुक बहुत ही कमाल की आती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक ही बैक साइड पे इस तरह से लगाएं। पूरे नेक पे राउंड में इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की इस तरह से सिलाई को चला लेंगे। इस तरह से ये टॉप स्टिच लगाने से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इसको आयरन करना है, सिर्फ इस्त्री करना है, इसको हैंड स्टिच नहीं करना है। ठीक है, हल्का फुल्का सा इसको इस्त्री कर लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी हम इसको जो है हैंड स्टिच नहीं करने वाले। ठीक है, यानी कि इसकी तुरपाई अभी नहीं करेंगे। अब ये जो वी शेप नेक हमने कट किया था उसका जो बुकरम था इसको हमने संभाल के रखा था। अब इसकी चौड़ाई और लंबाई इस तरह से हमने अच्छे से नाप कर इस तरह से डॉट्स लगा लिए हैं ताकि हमें मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब जिस तरह से हमने ये डॉट्स लगाए हैं बिल्कुल उसी शेप में हमने इस नेक को इस तरह से अच्छे से सेट करके पिनअप कर लेना है। नेक को अच्छे से सेट करके पिनअप कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। सेंटर मार्जिन को बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे। इसी तरह से ये जो टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है हमारा नेक। अब तीनों साइड से हमने इसको अच्छे से पिनअप कर दिया है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी शेप में ये अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने सिलाई को चलाना है। अब ये सिलाई जो है ये फिर से हम चलाएंगे बिल्कुल जो हमने पाइपिंग और लेस की सिलाई लगाई है उसके साथ साथ, उसके ऊपर बल्कि, ताकि एक्स्ट्रा सिलाई शो ना हो। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सिलाई को यहाँ तक लेके जाएंगे और धागे को कट कर देंगे। अब सेम दूसरी साइड से भी ऊपर से सिलाई चलाना शुरू करनी है ताकि ये जो फैब्रिक है ना ये खिसक ना जाए और नेक जो है वो रेब ना हो जाए। तो इस तरह से मैंने ऊपर से ही सिलाई को चलाना शुरू किया और यहाँ तक सिलाई को मुकम्मल करके धागे को कट कर दिया है। अब बैक साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको थोड़ा सा बढ़ा के कट करना है ताकि जो हमारी नीचे से बुकरम नज़र आ रही होगी उसको हम कवर कर सकें इस फैब्रिक से। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को बढ़ा के कट किया है, जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था कट कर लिया। अब यहाँ पर इसका ये जो पेपर है इसको अच्छे से निकाल कर इसको अच्छे से नीट करना है, यानी कि जब हम नेक को सीधी साइड की तरफ करें इस तरह से तो कोई भी एक्स्ट्रा पेपर शो ना हो। ऊपर से थोड़ा सा नेक को इस तरह से शेप दे देंगे। नेक को हमने शेप दे दी है। अब यहाँ पर हमने इसको हैंड स्टिच करना है। नीचे वाली साइड से अभी हैंड स्टिच मैंने नहीं किया, जब शर्ट फाइनल की थी तो तब मैंने इसको हैंड स्टिच कर लिया था। अब आप सोचेंगे कि बैक नेक किस तरह से लगाएंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। छोटे नेक पे बैक नेक किस तरह से रेडी होता है ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अब यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। साइड पे इस तरह से मैंने कट लगा कर एक बटन लगा दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हमने बैक नेक को सेट किया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।